भूषण ज्वेलर्स। भारतीय जनता पार्टी इस श्वेत पत्र को सिरे से खारिज करती है और ये डॉक्यूमेंट कूड़ेदान में डालने लायक है। हिमाचल मानसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष द्वारा सदन में पिछले 5 सालों की वित्तीय स्थिति को लेकर श्वेत पत्र पेश किया गया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में श्वेत पत्र पर फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में विधानसभा को जानकारी दी। सुखविंदर सरकार ने पूर्व जयराम सरकार पर आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश की कमजोर आर्थिक और खराब वित्तीय स्थिति की जिम्मेदार भाजपा की पूर्व सरकार है। जयराम ठाकुर ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर पेश किए गए सरकार के श्वेत पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है। जयराम ने कहा कि सत्ता पक्ष द्वारा सदन में लाया गया श्वेत पत्र बिल्कुल गलत और मनगढ़ंत है। उन्होंने कहा कि राज्य का वित्तीय कुप्रबंधन 1993 से 98 में कांग्रेस सरकार से ही शुरू हुआ है, जब कांग्रेस सरकार ने बाजार से उच्च ब्याज दर पर 1000 करोड़ रुपए का ऋण उठाया था। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2012 से 2017 के दौरान भी 20,000 करोड़ रुपए का ऋण उठाया था। उन्होंने कहा कि ये श्वेत पत्र कूड़ेदान में फेंकने लायक है। जयराम ठाकुर ने कहा कि 2017 में जब भाजपा की सरकार सत्ता में आई थी, तब महंगाई भत्ते की 3 किश्तों की देनदारियां थी। उस समय भाजपा सरकार ने 18% डीए का भुगतान करने के अलावा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अतिरिक्त 3% अंतरिम राहत भी दी थी। बहुत दिनों से श्वेत पत्र का जिक्र हो रहा था और श्वेत पत्र वो लोग लाने की बात कह रहे थे जो झूठ बोल करके सत्ता में आए हैं और झूठ बोल करके सत्ता को चला रहे हैं। आमतौर पर जब भी श्वेत पत्र की बात होती है तो उसमें कम से कम 3 कार्यकाल किसी सरकार के लेकर के उसका कंपैरिजन होता है। अगर हिमाचल प्रदेश की आर्थिक परिस्थिति खराब हुई तो ये दौर कब से शुरू हुआ और दौर कब से शुरू होने के साथ उसकी वजह क्या थी, उसका एक एनालिसिस होता है और उसके बाद फिर आने वाले समय में हमको और बेहतर ढंग से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कुछ सुझाव होते तो उसको हम श्वेत पत्र बोलते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट श्वेत पत्र के नाम से उनने जारी किया, मेरा ये मानना है कि ये उसी तरह का एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो चुनाव से पहले उनने 10 गारंटियों का जिसमें जिक्र किया था। इसलिए मैं बोल रहा हूं, सरकार कांग्रेस की बनी है, झूठ बोल करके बनी है, झूठ बोल करके चलाना चाहते हैं। लेकिन अब जब लोगों के बीच में जा करके इनको असलियत मालूम पड़ रही है कि लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि 10 गारंटियों का क्या हुआ, उससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो गया है और वो कांग्रेस पार्टी के लिए गले की फांस बन गई है। ऐसी परिस्थिति में लोगों का ध्यान बांटने के लिए कि श्वेत पत्र हम जारी करेंगे, और जब श्वेत पत्र में हम उम्मीद कर रहे थे पता नहीं बहुत सारी चीजों का जिक्र होगा, लेकिन सचमुच में जब श्वेत पत्र विधानसभा के अंदर ले किया गया, प्रस्तुत किया गया, यह सिर्फ एक झूठ का पुलिंदा है, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। अपने ही मुख्यमंत्री द्वारा इनके जो हिमाचल प्रदेश के बजट प्रस्तुत करने के समय जो आंकड़े दिए गए हैं, बहुत सारी चीजों का जिनका जिक्र हुआ है, उनके विपरीत है। ये बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स ऐसे हैं जो आपस में मिलते ही नहीं है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस श्वेत पत्र को सिरे से खारिज करती है और ये डॉक्यूमेंट कूड़ेदान में डालने लायक है। ब्यूरो रिपोर्ट ENTV।